नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश और दुनिया की राजनीति के हाल समाचार बताते हैं। देखते हैं क्या आज का मामला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, शिक्षक भर्ती में बंदर बांटकर बंगाल में नौजवानों के सपनों को किया गया चकनाचूर। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को एक बार फिर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं वे बेहद ही चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षा का मजबूत आधार है, लेकिन शिक्षक भर्ती में बंदर बांटकर बंगाल सरकार ने नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। बंगाल प्रवास के दूसरे दिन कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि शिक्षा के हर स्तर पर यहां नोटों का खेल जारी है। टीएमसी ने शिक्षा व्यवस्था को किया बदहाल। उन्होंने फिर जिक्र किया है कि पूरे देश ने बंगाल में नोटों का पहाड़ देखा और सच्चाई सामने आ चुकी है। प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि बंगाल की पूंजी ज्ञान और शिक्षा है, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ दल ने शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है। शिक्षकों और नौजवानों के साथ होना चाहिए न्याय। उन्होंने कहा कि बंगाल के शिक्षकों और नौजवानों के साथ न्याय होना चाहिए। प्रधान ने युवाओं से आह्वान किया कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का सफाया करने के लिए वे अपने संकल्प को मजबूत करें। बता दें कि इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद प्रधान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखकर कहा था कि इस तरह नियुक्ति में भ्रष्टाचार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। एनईपी को राजनीति से परे रखें। राज्य इधर नई शिक्षा नीति को लेकर भी प्रधान ने कहा कि बंगाल को बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार को इसे राजनीति से परे रखना चाहिए। इस दौरान प्रधान ने दक्षिण 24 परगना जिले में पिछले 10 साल से बंद पड़े नवोदय विद्यालय 1 को सुचारू रूप से चलाने, स्थायी भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने तथा बांग्ला भाषा की विविधता बढ़ाने की दिशा में भी राज्य सरकार से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना केंद्र की प्राथमिकता है। नवोदय विद्यालय के सुचारू संचालन से जिले के गरीब, दलित व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे समुदाय के कार्यकर्ता के घर किया भोजन। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांगठनिक मजबूती के लिए भाजपा के प्रवास कार्यक्रम के तहत 1 महीने के भीतर दूसरी बार आए प्रधान ने कोलकाता से सटे जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन बिताया। उन्होंने जादवपुर लोकसभा अंतर्गत बारुईपुर में गुरुवार को भी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठनिक बैठकें की। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के साथ भी उन्होंने संवाद किया। दोपहर में प्रधान ने अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े बूथ कार्यकर्ता सुखदेव सरदार के घर दोपहर का भोजन किया। शाम में उन्होंने भविष्य की शिक्षा पर प्रख्यात शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के साथ भी संवाद किया। किस तरह शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वह लिटरली सैल्यूट के लिए लायक काम किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, शिक्षक भर्ती में बंदर बांटकर बंगाल में नौजवानों के सपनों को किया गया चकनाचूर। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को एक बार फिर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं वह बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मजबूत आधार है, लेकिन शिक्षक भर्ती में बंदर बांटकर बंगाल सरकार ने नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। बंगाल प्रवास के दूसरे दिन कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि शिक्षा के हर स्तर पर यहाँ नोटों का खेल जारी है। टीएमसी ने शिक्षा व्यवस्था को किया बदहाल। उन्होंने फिर जिक्र किया कि पूरे देश ने बंगाल में नोटों का पहाड़ देखा और सच्चाई सामने आ चुकी है। प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि बंगाल की पूंजी ज्ञान और शिक्षा है, लेकिन राज्य के सत्तारूढ़ दल ने शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है। शिक्षकों और नौजवानों के साथ होना चाहिए न्याय। उन्होंने कहा, बंगाल के शिक्षकों और नौजवानों के साथ न्याय होना चाहिए। प्रधान ने युवाओं से आह्वान किया कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का सफाया करने के लिए वे अपने संकल्प को मजबूत करें। बता दें कि इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद प्रधान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखकर कहा था कि इस तरह नियुक्ति में भ्रष्टाचार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। एनईपी को राजनीति से परे रखे। राज्य इधर नई शिक्षा नीति को लेकर भी प्रधान ने कहा कि बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार को इसे राजनीति से परे रखना चाहिए। इस दौरान प्रधान ने दक्षिण 24 परगना जिले में पिछले 10 साल से बंद पड़े नवोदय विद्यालय 1 को सुचारू रूप से चलाने, स्थायी भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने तथा
बांग्ला भाषा की भव्यता बढ़ाने की दिशा में भी राज्य सरकार से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना केंद्र की प्राथमिकता है। नवोदय विद्यालय के सुचारू संचालन से जिले के गरीब, दलित व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के अवसर बढ़ेंगे। ऐसी समुदाय के कार्यकर्ता के घर किया भोजन। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांगठनिक मजबूती के लिए भाजपा के प्रवास कार्यक्रम के तहत 1 महीने के भीतर दूसरी बार आए प्रधान ने कोलकाता से सटे जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन बिताया। उन्होंने जादवपुर लोकसभा अंतर्गत बारुईपुर में गुरुवार को भी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक बैठकें की। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के साथ भी उन्होंने संवाद किया। दोपहर में प्रधान ने यहां अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े बूथ कार्यकर्ता सुखदेव सरदार के घर दोपहर का भोजन किया। शाम में उन्होंने भविष्य की शिक्षा पर प्रख्यात शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के साथ भी संवाद किया। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।